विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्य अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS ने अपनी आत्मकथा को 2015 में हस्तलिखित रूप में लिपिबद्ध किया था। प्रस्तुत 3 मिनट की नरेशन वीडियो में आत्मकथा से एक विशेष प्रसंग, जिसमें लेखक ने अपनी प्रथम पोस्टिंग मुजफ्फरनगर के दौरान वहां पोस्टेड ADMJ FS फैंटम का जिक्र किया और ये लिखा कि जिले इतने साफ सुथरे अधिकारी की सेवाओं से वंचित रह गए से लिया गया है। मुजफ्फरनगर में पोस्टेड ADMJ FS फैंटम से संबंधित प्रसंग। पिताजी मुझे लगभग 9 वर्ष की अवस्था में और ईश्वर तुम्हारा पिता है कहकर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु के अंतर्गत चले गए। मेरी पढ़ाई जारी रही। 1963 में मेरा PCS में सिलेक्शन हुआ। फरवरी 64 में मेरी नियुक्ति मुजफ्फरनगर में हुई। अपने मुजफ्फरनगर क़याम के दौरान यदि ADMJ FS फैंटम का उल्लेख नहीं करूंगा तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। वे 1942 के बैच के डायरेक्ट PCS थे। उनकी तरह ईमानदार अफसर शायद ही दूसरा रहा हो। वो ईमानदार होने के साथ साथ नियम के बड़े पक्के थे। उनके घर पर कोई सरकारी चपरासी नहीं जाता था। उनकी बीबी शायद मेरठ में पढ़ाती थी और एक बड़ा बच्चा फैंटम साहब के साथ रहता था। उनके घर का बड़ा सुंदर लॉन था और गुलाब की क्यारियां थीं जिनमें बड़े सुंदर गुलाब खिले थे। वो खुद खाद लाते, क्यारियों और लॉन में डालते, खुद गुड़ाई करते और मशीन से लॉन की घास काटते, खुद राशन लाते, खुद खाना बनाते। साइकिल से कचहरी जाते ठीक 10 बजे और कचहरी से ठीक 5 बजे उठ जाते। कलेक्टर साहब के जाने के बाद वो कलेक्टर हो गए और लगभग 2 महीने रहे। एक चीनी मिल का सरकारी बकाया लगभग 1 लाख रुपया लगभग 1 साल से चल रहा था। उन्होंने फाइल मंगवाकर खुद आदेश लिखा कि नोटिस जाए, उसमें लिखा जाए कि 2 सप्ताह में यदि ये रुपया जमा नहीं होता तो मिल की चीनी का स्टॉक जो आज है वो सील कर दिया जाए और 2 सप्ताह बीतने पर उसे और मिल की और चल संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए। बाबू नोटिस का फॉर्म लाए, उस पर उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए और बजरिए पुलिस मिल के मैनेजर पर तामील करा दिया। 5वें दिन सरकार का पूरा 1 लाख बकाया खजाने में जमा हो गया, क्योंकि मिल मालिक जानते थे कि फैंटम साहब का आदेश है, इसमें न कोई कोशिश चलेगी न सिफारिश चलेगी। जितने दिन कलेक्टर रहे उनकी साइकिल दफ्तर में रहती थी। घर से दफ्तर साइकिल से आते, दौरे पर जाना होता तो वहीं से सरकारी गाड़ी लेकर जाते और लौटकर गाड़ी दफ्तर में खड़ी कराकर साइकिल से घर जाते। कोई गरीब असहाय यदि दरख्वास्त लेकर उनके पास पहुंच जाता, उसे तारीख देकर बुलवाते और दरख्वास्त दर्ज होकर संबंधित अधिकारी को जाती। सही होने पर उस गरीब का काम होना और दोषी को दंड मिलना दोनों ही बातें निश्चित थीं। हर दूसरे तीसरे दिन, कभी सवेरे कभी दोपहर बाद तहसील, थाने, ब्लॉक अस्पताल पहुंच जाते। जहां पहुंचते सन्नाटा छा जाता। पूरे जिले में फैल गया कि फैंटम साहब कलेक्टर हैं, किसी की गलती माफ़ करना वे नहीं जानते। प्रायः सभी दफ्तरों में हाजिरी समय से होती। लोगों के दबे पड़े काम होने लगे, पर वो IAS नहीं बन पाए। जिले इतने साफ सुथरे अधिकारी की सेवाओं से वंचित रह गए। वे कभी रेगुलर कलेक्टर नहीं बन पाए। हमने बाद में सुना कि जब वे बनारस में ADMJ थे तो उन्होंने 25 साल की नौकरी पूरी होने पर 1 महीने का नोटिस देकर सेवा से अवकाश ग्रहण करके पेंशन ले लिया। इति प्रसंग।